राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी संत तुलसी साहिब जी की है। सत्संग के वचन, शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। जिस तरह एक स्त्री सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, हार श्रृंगार करके, इत्र लगाकर प्यार के साथ अपने पति से मिलने जाती है, इसी तरह मेरी रूह इश्क प्रेम विरह वैराग्य विवेक के साथ अपने पति अकाल पुरुष से मिलने के लिए रूहानी मंजिलों का सफर करती है। रास्ते में क्या क्या देखा? बेशुमार पहाड़, अनगिनत दरिया, ब्रह्मा पार ब्रह्मा। रूह सबको पार करती हुई ऊपर जाती है। इसी मजमून पर मौलाना रूम साहब कहते हैं, अगर तू आदि राज को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर, अगर नहीं देखता है तो मुझे जरूरत नहीं कि तेरे साथ बात करूं। सूरज किसके अंदर चढ़ता है? आप फरमाते हैं, जे हालत पवित्र रूहों में प्रकट होती है, उस देश में ना दिन है ना रात, केवल नूर है। रास्ते में बेशुमार पहाड़, जंगल, दरिया और समुद्र आते हैं, जिन्हें रूह समझ नहीं सकती और वहम से ख्याल वहां दुखी है। सारी दुनिया उस त्रिकुटी के मैदान में ऐसी है जैसे समुद्र में एक बाल। ये सारी सृष्टि उस रचना के आगे कुछ हैसियत नहीं रखती। अब सवाल पैदा हुआ कि किस राह से जाएं? ये आगे कहते हैं, हर एक इंसान के अंदर शब्द की सीढ़ी लगी हुई है और हर एक मंजिल पर जाने का रास्ता मौजूद है। जितने फकीर अंदर गए एक ही ख्याल जाहिर कर गए। यही स्वामी जी भी फरमाते हैं, शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। अफसोस ये है कि हम उनके ग्रंथों, किताबों या बानी को प्यार से नहीं पढ़ते। हर एक आदमी अपनी अपनी मजहबी किताबों में उलझकर कैद हुआ बैठा है। जो कुछ अंदर है वो बाहर नहीं। जब तक सारे महात्माओं के ग्रंथ प्यार से ना पढ़ जाएं, ये कैफियत नहीं आती। जहां ताल तटपट पार प्रीतम, परसी पद आगे अली, गट गोर सोर सिहार सुनी के, सिंध सलिता जस मिली। कहते हैं, इस तरह शोक और प्रेम के साथ मेरी रूह ब्रह्मा और पार ब्रह्मा से होकर तालाब की सैर करके सचखंड में पहुंच गई, मालिक में लवलीन हो गए। सलिता कहते हैं नदी को। जिस तरह नदी जंगलों, पहाड़ों, मैदानों को चीरती हुई समुद्र की गोद में जाकर आराम करती है, इसी तरह मेरी रूह भी उस मालिक की गोद में जाकर आराम करती है। जब ठाठ गाट बेराट कीना, मीन जल कंबला कली, अली अंश सिंध सिहार अपना, खलक लखी सुपना शली। फरमाते हैं, जब तक मेरी रूह त्रिलोकी में थी, यानी ब्रह्मा पार ब्रह्मा तक गई थी, मैं समझता था कि विराट ही सब कुछ है। जो कुछ है सो यही है, इससे परे और कुछ नहीं। मैं इस पर इस तरह आशिक था जिस तरह बमरा फूल पर और मछली पानी पर। अब जब रूह ने सचखंड का समुद्र देखा तो पता लगा कि ये सारा संसार सपना है, यानी इसे नाश हो जाना है। मगर ये समझ दुर्दाम पहुंच कर आई। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, शम्स तबरेज और कई महात्मा यही कहते चले गए, अस सार पार समारी सूरती, समझी जग जुग जुग जली, गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन, बटकी तुलसी वो मिली। जब मैं उस कुल माली के देश में पहुंच गया, तब मुझे पता लगा कि ये शरीर काम क्रोध के हाथों जलता चला आया है और जलता चला जाता है। जब तक हम इस देश में हैं कोई शांति नहीं। अली अदरदार निहार निजके, निकरी शिखर चढ़ावी, जहम गगन गंगा सूरती जमुना, जतन दहार बहावी।
अली कहते हैं सखी को यानी रूह को। अब कहते हैं कि हे प्यारी रूह, जहां से ऊपर चढ़कर देख तो सही, तेरे अंदर ही गंगा है, अंदर ही जमुना है, अंदर ही सरस्वती है, यानी तीनों धाराएं तेरे अंदर हैं। जहां इनका संगम होता है और जिसे प्रयाग कहते हैं, वह भी तेरे अंदर है। वह पार ब्रह्मा का देश है, वहां अमृतसर है। जहम पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी, दुर्गुरी गति गावही, जहम संत आस बिलास बेनी, बिमल अजब अनावही। ये वह तीर्थ है जहां नहाने से जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। उस त्रिवेणी के आसपास उन संतों की मंडलियां हैं जो कमाई करके ऊपर गए हैं। कृत कुमति काग सुबाग कलिमल, कर्म दोई बहा बही। अब वहां हमारे कोवे जैसी गति है। कोवे की खुराक क्या है? बिष्टा। बेटे बेटियों की मोहब्बत और अन्य विषय विकार ये बिष्टा है। कहते हैं जब उस तीर्थ में जाकर नहाओगे तुम्हारी हंस गति हो जाएगी। हंस की खुराक क्या है? मोती। फिर जितने अच्छे बुरे कर्म हैं सारे नाश हो जाएंगे, जितने विषय विकार हैं सभी दूर हो जाएंगे। फिर इसे ना कोई कर्म रोकता है और ना कोई और ताकत। कहते हैं कि ये सारा सामान परमात्मा ने हर एक आदमी के अंदर रखा हुआ है। आगे निकालना ना निकालना इसका अपना काम है। ये हेरी हर्ष निहारी घर को, पार हंस कहा वही। अब उसी मजमून को दोहराते हुए कहते हैं कि जहां कोवे की गति है और वहां पहुंचकर इसकी हंस की गति हो जाएगी। मिली तूल मूल अतुल स्वामी, दाम अबिचल बसी रही। अब रूह सतलोक सतनाम के देश में पहुंच गई। ओम तक सृष्टि प्रलय में ढह जाती है और सोहम तक महाप्रलय में गिर जाती है। मगर वह देश लफानी यानी कि अविनाशी है, वहां ना तो प्रलय आती है और ना ही महाप्रलय। अली आदि अंत बिचारी पद को, तुलसी तब पिब की बेई। कहते हैं रूह वहीं चली गई जहां से आई थी। वहां जाकर रूह सुहागिन होती है, यानी वहां जाकर रूह और मालिक एक हो जाते हैं। ये संतों का मत है, बस इतना ही काफी है। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।